स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे में जॉब लेना बाकी उधर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में काफ़ी आसान है। और ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको यहाँ पर 3 टॉपिक में बताऊंगा। पहला टॉपिक है इसमें वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आती है। दूसरा टॉपिक है कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा दिया गया है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को लाभदायक साबित हुई है। तीसरा है इसमें हर तरह की जॉब आती है, जैसे कि 10th 12th ITI डिप्लोमा हर तरह की जॉब का इसमें रिक्रूटमेंट आते रहता है। तो सबसे पहले मैं वैकेंसी पे आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रेलवे कितना बड़ा नेटवर्क है। हमारे इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और आपके घर से ही 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में पक्का रेलवे स्टेशन होगा। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया में काफ़ी सारा नेटवर्क है रेलवे का। तो इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी और इससे रिटायरमेंट होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आता है लोगों का वो भी काफ़ी लार्ज वैकेंसी में आता है, जिसकी वजह से बाकी उधर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में यहाँ पर रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें जॉब लेना आसान हो जाता है। दूसरा बात है इसमें इंग्लिश को हटा दिया गया है। हमारे बिहार राज्य में इंग्लिश को एक ऐच्छिक विषय के रूप में लिया गया है, यानी कि तुम इसमें फेल भी हो जाते हो तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ के छात्र उतना भी इंग्लिश में ध्यान नहीं दे पाते हैं और इंग्लिश उनका सबसे कमजोर विषय हो जाता है। रेलवे में बाकी उधर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में यहाँ पर जॉब लेना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि बाकी जॉब जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब में यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर डिफेंस में ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया है कि वहाँ पर 60% इंग्लिश में लाना बहुत ही नेसेसरी होता है, जो कि बिहार के बच्चों से उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्म भी नहीं फिल कर पाते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो दूर की बात ही हो गया। यहाँ पर का जो इंग्लिश है ना वो रेलवे में हटा दिया गया है, जिसकी वजह यहाँ पर के जो छात्र हैं उनको एक नई उम्मीद जग चुकी है। और रेलवे में बाकी 3 ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जैसे कि जीके जीएस हो गया और मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। ये 3 ही सब्जेक्ट पे इन लोगों को फोकस करना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो सिलेबस लार्ज होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब आते हैं हम इसके तीसरे पार्ट में। यहाँ पर हर तरह के जॉब को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये सब का भी ध्यान रखा जाता है। 10th लेवल पर जो वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, उसको यहाँ पर बहुत ही लार्ज मात्रा में फिल किया जाता है और इसमें जो एस्पिरेंट होते हैं करोड़ों में होते हैं और करोड़ों लोगों का एक उम्मीद होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। और बात हो गया ITI का, तो ITI के थ्रू इसमें जाते हैं टेक्नीशियन पोस्ट पे और ALP के पोस्ट पे जाते हैं, तो उनकी संख्या कम नहीं है, वो भी अत्यधिक मात्रा में जाते हैं। और यहाँ पर जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के तहत रेलवे जेई बनते हैं, वो एक नई किरण लेकर के यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उधर ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आती है बहुत ही कम आती है, 10 कहीं 50 कभी 100, लेकिन जो रेलवे जेई में आता है वो हज़ारों की संख्या में आता है, 1000 2000 3000 ऐसे करके डिप्लोमा जेई का वैकेंसी इसमें आता है। उसके बाद गुड्स गार्ड की वैकेंसी आती है और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की होती है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जैसे कि UPSC हो गया, BPSC हो गया, उसकी तुलना में इसमें जॉब लेना NTPC के तहत, NTPC मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उसके तहत इसमें जॉब लेना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम यह बोल सकते हैं कि रेलवे में जॉब लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है अदर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में। अदर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की समस्याएं आती है, वैकेंसी कम होती है, वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा मायने दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर उतने सारे हर जॉब को कंसीडर नहीं किया जाता है, हर तरह की क्वालिफिकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।